सीधे रुक कर रहे हैं कठुआ की तरफ। हमारे साथ रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्राउंड जीरो की तस्वीरें बताइए और जानकारी साझा कीजिए। कल सुबह मतगणना शुरू हो जाएगी, उसको लेकर व्यवस्थाएं क्या कुछ नजर आ रही हैं? 8 बजे जो है कठुआ के काउंटिंग सेंटर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में शुरू हो जाएगी और सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। मतगणना के दौरान 100 मीटर का जो दायरा है मतगणना केंद्र के बाहर, वहां पर नो पेडेस्ट्रियन जोन बना दिया गया है। और कठुआ की बात करूं तो वहां पर कालीबड़ी जो नेशनल हाईवे से कठुआ की तरफ जो रोड जाता है उसके ऊपर वाहनों की को प्रतिबंधित किया गया है। और कठुआ शहर की तरफ से जाऊं तो वहां शहीदी चौक से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। लेकिन 100 मीटर का दायरा जो नहर का पुल बनता है वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गया, किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं होगी सिवाय उन लोगों के जो मतगणना में शामिल हैं, जहाँ पत्रकार जो मान्यता प्राप्त जो इलेक्शन कमीशन कार्ड पाए हुए लोग हैं उनको ही आगे जाने दिया जाएगा। कठुआ जिला की बात करूं, विधानसभा क्षेत्र है यहाँ वहाँ पर, और 6 विधानसभा क्षेत्र की काउंटिंग के लिए अलग अलग हॉल जो है कठुआ के डिग्री कॉलेज में बनाया गया है। हर एक हॉल के अंदर 13 टेबल जो है वो लगाए गए हैं और हर एक टेबल पर 3 कर्मचारी जो है मतगणना के लिए तैयार रहेंगे। और जो पार्टियों के जो एजेंट्स हैं उनको भी जो जाला लगाया है एक लोहे का, उसके बाहर से ही देखना पड़ेगा। और ये सारी प्रक्रिया जो है वो काफी सख्ती से है। डॉक्टर राकेश मिनाज जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं कठुआ के डीसी, उन्होंने ये जानकारी दी है कि 3 टायर सुरक्षा जो है वो इस पूरे मतगणना केंद्र के बाहर चारों तरफ बनाई गई है। रंजीव, अक्सर काउंटिंग के दौरान दो पक्षों के बीच जो टकराव होता है वो भी देखने को मिलता है। हालांकि कठुआ एक ऐसा जिला है जहां पर बीजेपी डोमिनेंट बताया जा रहा है, जैसे आपने भी जानकारी कही, रिपोर्ट भी यही बता रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर दो पक्षों के बीच टकराव जैसे हालात बनते हैं, उसको रोकने के लिए या फिर उसको सामान्य करने के लिए क्या कुछ कदम अभी तक उठाए गए हैं? क्या कोई जागरूक अभियान भी चलाया गया है कि ठीक है रिजल्ट जो भी होता है वो आप नॉर्मल बनाए रखिएगा? शीतल, मैं बताऊं कि क्योंकि मतगणना केंद्र के बाहर जो समर्थक होते हैं, जितने भी जो कैंडिडेट उम्मीदवार हैं उनके समर्थकों की भीड़ रहती है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। सुरक्षा बल वहां पर बड़ी संख्या में तैनात है, हर आने जाने वाले पर नजर रखी गई है, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरे हैं उस इलाके में भी स्थापित कर दिए गए हैं। और लगातार वहां पर 3 टायर सुरक्षा जो है वहां पर दी जा रही है, क्योंकि कोई अनटूवर्ड्स सिचुएशन ना बने और शांतिपूर्ण ढंग से ये जो मतगणना प्रक्रिया है ये पूरी हो सके। और बड़ी बात है कि मतगणना एक तरफ, कार्यकर्ताओं, नेताओं, राजनीतिक दलों का उत्साह एक तरफ, ग्राउंड जीरो पर जो तमाम राजनीतिक दलों को आप पूरे चुनाव प्रचार के दौरान देखते आए, मतदान हो रहा था उनको ऑब्जर्व करते नजर आए। अब जब कल का कुछ ही घंटों का इंतजार है, उसके बाद मतगणना शुरू हो जाएगी, उसको लेकर जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक दल हैं, कितने उत्साहित हैं और कितने संतुष्ट हैं कि जितने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ उतने ही शानदार तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना भी होगी? बिल्कुल, मतगणना को लेकर जो पार्टियों के समर्थक हैं काफी उत्साहित हैं और अपने अपने प्रिय उम्मीदवार की जीत को लेकर आश्वस्त भी हैं। और उनको लेकर क्योंकि वहां पर भीड़ होना लाजमी है, तो 6 जिलों से समर्थक जो है 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो कठुआ में पधारेंगे, तो वहां पर जाम लगना या भीड़ होना लाजमी लगता है। इसको देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं सुरक्षा के, और शांतिपूर्ण तरीके से ये सारा प्रक्रिया होने ही जाए, इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है। और देखना है कि कल सुबह जैसे ही मतपेटियों को खोला जाएगा किसकी जीत सुनिश्चित होती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल रंजीव, एग्जिट पोल के बाद राजनीतिक हलचल किस तरह की जमीन पर नजर आ रही है? राजनीतिक तौर पर हम देखें तो कठुआ में भाजपा को ही बढ़त है, क्योंकि पिछली बार की बात करूं तो 5 विधानसभा सीटें थी। इस बार परिसमन के बाद 6 विधानसभा सीटें हो गई हैं, क्योंकि जसरोटा को भी एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी मिली है। तो उसके बाद से यहाँ पर लगातार लोगों में काफी उत्साह है।